कहते हैं पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, फिर भी शायद चुकाया जाए। शायद कोई बेटा अपने बाप का ऋण चुका दे, कोई बेटा शायद अपने बाप का ऋण चुका दे, पर धरती पर कोई भी बेटा अपनी मां का ऋण नहीं चुका सकता। बाप का शायद चुक जाए, चुकेगा नहीं, फिर भी शायद बाप का चुक जाए, पर मां का तो किसी भी हाल में आप ऋण नहीं चुका सकते। हाँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को याद किया जाता है। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जी को याद तो करिए, पर स्वामी विवेकानंद जैसा बेटा इस धरती को देने वाली उस मां को भी याद करिए जिसने ऐसा पुत्र दिया। इसलिए कितना भी महान कोई क्यों ना हो, स्वामी विवेकानंद जी ने युवा पीढ़ी से कहा था, चलो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो, उठो चलते रहो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो 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 लक्ष्य को पाओ। और मेरी माँ, मुझे लगता है कि संसार का सबसे पहला गुरु यदि मेरा कोई है तो सच बताओ माँ ने आपको सिखाया है कि नहीं कुछ? क्यों? चलना तेरी उंगली, चलना सिखाया है। माँ तो केवल माँ नहीं है, माँ गुरु है। माँ क्या है? गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ पहला गुरु कौन? इसलिए अपनी माँ को केवल माँ ना कहा करो, वो आपकी गुरु है। गुरु भी वही है, अपनी अपनी माँओं की सेवा करना, किसी माँ को घर से निकाल ना देना। आज समाज में सबसे दुखी बूढ़ी माएँ ही हैं। बूढ़े पिता कहाँ जाएं बेचारे। आज एक माँ मेरे पास आई, दो बेटे जिनकी बात मैंने बताई कि बेटे जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। माँ मेरे पास आई, बोली महाराज यदि मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे रख लोगे ना? हमने कहा माँ मैं तो आपका हूँ, पर आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपके तो दो बेटे हैं। उन्होंने कहा कि अब देखो बेटे तो हैं, पर वो पानी देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि माँ को पहले पानी मैं दूंगा, माँ को पहले रोटी मैं दूंगा। वो मुझे रोटी पानी देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। मेरी परवाह नहीं है उनको। इसलिए बुढ़ापा आपका खतरे में क्यों है? क्योंकि समाज से संस्कारों की अर्थी निकलती चली जा रही है, संस्कार मरते चले जा रहे हैं। हर दिन एक संस्कार मर जाता है, एक संस्कार की अर्थी उठ जाती है। वो संस्कारहीन समाज अपने माँ का, अपने बाप का, बूढ़ों का क्या आदर करेगी? आज की युवा पीढ़ी
अभी मैंने सुना कि नए साल में हमारे देश के युवाओं ने हजारों करोड़ की तो दारू पी ली। लड़कियां दारू पी के पड़ी, लड़के दारू पी के पड़े, उनका बाप उठा उठा के क्लबों से लेके गया। ये दृश्य साल आप लोगों ने मोबाइल पे, यूट्यूब वगैरह पे, मतलब वीडियो पे देखा। ये बदलता हुआ भारत जो नशे की ओर, जब बच्चे अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो वो अपनी बूढ़ी माँ का, बाप का, जिम्मेदारियों का क्या ख्याल रखेंगे। इसलिए मेरी माँ, आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आपका बच्चा आपका सम्मान करता रहे बुढ़ापे में। और मैं, हमारे यजमान जी जो हैं, इनके देखो 3 बेटे हैं। 3 ही हैं, 3 बेटे हैं, श्री सत्यनारायण जी, श्री महावीर जी और प्रभुदास जी ना। इन तीनों बेटों ने क्या किया कि अपने बूढ़े पिता को वृंदावन लाके उन्हें भागवत सुनवाया और अपने अच्छे पुत्र होने का परिचय दिया। ऐसे बेटे अब कहाँ हैं जो बाप को तीर्थ कराएं, माँ को तीर्थ कराएं। अरे माँ बाप के तीर्थ से ही पुत्रों का धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। ऐसे एक बेटे ये हैं जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, और एक बेटे वो हैं जिन बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रह रही हैं। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। 300 से ज़्यादा माएँ। कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई, उनके 2 बेटे थे। हमने फोन लगाया, भैया तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, आ जाओ मिल लो। एक माँ ना मेरे से बोली, महाराज जी मेरे से बोली, बेटा मेरे बेटों को एक बार फोन लगा सकते हो? मैंने कहा लगा दूंगा। बोली अब देखो मैं बचूंगी नहीं, उनको सांस की बीमारी थी, दमा। वो मैया ने बोला कि मेरा बेटा को एक बार आखिरी बार आवाज सुनवा दो। तो मैंने फोन लगवाया, बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ना अति वृद्ध है, फेफड़ों की बीमारी, मतलब सांस की बीमारी है, अब ये बचेंगी नहीं, 10-15 दिन का जीवन है, ये तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है, तुम कुछ बोलो। तो उसने जानते हो क्या बोला? बोले मेरे लिए तो माँ मर गई, ये बोला उसने, और बोल के फोन काट दिया। हमने कहा मैया सुन ली आवाज आपने, अब देखो 8-10 दिन की जिंदगी बची है, अब बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ। बेटा की आवाज सुन भी लो, अच्छा प्यार से बोले भी तो तुम्हें स्वर्ग दिलाना देगा बेटा, तुम्हें मोक्ष ना दिला देगा बेटा। तुम्हारा भजन, तुम्हारी भक्ति तुम्हें मोक्ष दिलाएगी, भगवान तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए मैया अब तुम पूर्ण समर्पण कर दो, जीवन का आखिरी अब समय बचा है, अब ये पूर्ण समर्पण ईश्वर के चरणों में कर दो, इसी से तुम्हारी सदगति हो जाएगी। अब बेटा बेटी का मोह छोड़ दो, मैं हूं ना तुम्हारा बेटा। मैंने माँ को समझाया और सचमुच वो माँ उसके 15 दिन के अंदर ही माँ भगवान के घर चली गई। फिर माँ को कंधा भी ये दास ने दिया। अभी कुछ दिन, 1 महीने के लगभग पहले एक माँ हमारी और चली गई, तो उनके बेटे को हमने फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ जा रही है। 2 बच्चे थे उनके, दोनों ने मना कर दिया, नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा हमने तो माँ का पिंडदान कर दिया है। तो माँ की मृत्यु हुई, फिर हमने कंधा दिया माँ को यहाँ पर। उनका अंतिम यात्रा में उनके, देखो जिंदगी की हर यात्रा में माँ बेटों के साथ थी, लेकिन माँ की अंतिम यात्रा में उनके अपने बच्चे उनके साथ नहीं थे। और ये माँ की जब मृत्यु हुई तो उनके चरणों में पुष्प अर्पण करने उनके बेटे ही नहीं आए। 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, पर ना बेटियां आई ना तो बेटे आए। कंधा देने बेटा नहीं आया, तब ये दास अनिरुद्ध ने ही माँ को कंधा दिया। रोटी की तो छोड़ दो मेरी माँ, आज की औलाद रोटी क्या देगी? मरी हुई माँ को कंधा भी नहीं देते आजकल बेटे, रोटी क्या देंगे? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार नहीं दोगे तो दौलत का करोगे क्या? ये गौरी गोपाल आश्रम इन माओं के जीते जी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हम तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। आपसे बस यही मेरी प्रार्थना रहती है। माघ का महीना चल रहा है, हमारी इन माओं को आप चाहें तो भोजन कराएं। आज का भोजन आप चाहें तो माओं को बंटवा सकते हैं, आप चाहें तो माओं को नाश्ता बंटवा सकते हैं। आप भी इन माओं को भोजन नहीं देंगे, आप भी इन माओं का सहारा नहीं बनेंगे तो इनके अपने तो सहारा बने ना। आप भी सहारा रोटी का नहीं दोगे तो कौन सहारा देगा? जिन माओं के अपनों ने साथ ना दिया, आप
आज यहाँ पर इटली से 2 ये अंग्रेज इटली से आए और इन्होंने यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन किया। पूरी दुनिया से अब लोग यहाँ की सेवा देखने आते हैं और मेरे से तो जितना बन पड़ता है इन माओं के होठों पे मुस्कान रखने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी के आंसू का कारण बनना नहीं चाहता। मैं जब तक जीऊंगा मैं होठों की मुस्कान का कारण बनना चाहता हूँ। मैं आपके मुस्कान का कारण बनूं, मैं आपके आंसुओं का कारण ना बनूं। इसलिए दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है और उनके होठों पे मुस्कान भरने का प्रयास करता है। इसलिए मेरी माँ, किसी को सहारा देना, किसी को रोटी देना, आपका घटना क्या है? किसी माँ को आप रोटी दोगे, सहारा दोगे तो आपका घटेगा क्या? लेकिन इन माओं की दुआएं आपको अवश्य मिलेंगी। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओं की सेवा ही नहीं, यहाँ पर संतों की सेवा भी है। सवेरे सवेरे फुटपाथ पर जो साधु संत सोते हैं, सवेरे सवेरे रोज यहाँ पर आते हैं। ये लाइन लगती है सब संतों की। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन संतों को, जो यहाँ पर संत लोग लाइन लगाकर खड़े, ये सब फुटपाथ पर रहने वाले भजन करने वाले साधु हैं। जब आप इन्हें आप अन्नदान करते हो तो ये भी अपने भजन का 100 माला जपते होंगे तो 2-4 माला का पुण्य आपको दे देंगे। साधु को आप रोटी दोगे तो साधु आपको पुण्य देगा और वही पुण्य से आपके जीवन में आने वाले संकट कटते हैं। कई बार कहते हैं ना कि हम तो मर ही गए होते, बाल बाल बच गए। ये बाल बाल क्यों बच गए आप? क्योंकि आपका पुण्य आड़े आकर आपके पुण्य ने आपकी रक्षा कर ली। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरी माँ। बच्चों के नाम से अन्नदान, आपके नाम से अन्नदान, ये जो पुण्य हम और आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, यही पुण्य हमारा सुरक्षा कवच होता है। इसलिए आप भी इन संतों को भोजन कराएं कि आज की रोटी संतों को हम देंगे। संत भिक्षा लेते हैं और गृहस्थ का धर्म है कि वो रोज संतों को भिक्षा दे। आप भी साधु को अन्नदान करिए, आप भी अन्नदान कीजिए मेरी माँ। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। एक दिन का अन्न क्षेत्र संतों को आप बंटवाइए। यहाँ भी चल रहा है और प्रयागराज के कुंभ मेले में भी चल रहा है। चाहे प्रयाग माघ का महीना है, तुम्हारी रोटी कोई साधु कोई भक्त खाएगा तो निश्चित उसका पुण्य कई गुना प्राप्त होगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है। कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। ये देखो अखंड रसोई अभी भी चल रही है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आपको 4 लोगों के लिए रोटी बनानी रहती है घर में, आपको 6 लोगों के लिए रोटी बनानी रहती है घर में। ये दास अनिरुद्ध को तो हजारों भक्तों की सेवा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। कल कितने लोग आएंगे मुझे नहीं पता, पर सबको गौरी गोपाल में भोजन मिलेगा, ये भगवान को पता है। सबकी सेवा ही। सच बताओ भगवान कैसे खाते हैं? उत्तर दो मेरी माँ। मैया ये बताओ, जब ये छोटा सा बच्चा आपके पेट में था, माँ के पेट में था, तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता था कि नहीं? माँ जो खाती थी उसका रस बच्चे के अंदर जाता था कि नहीं? जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में पहुंच जाता है, ऐसे भक्तों का खाया पिया भगवान के पेट में पहुंच जाता है। इसलिए भगवान, किसी भक्त को भोग लगाओ, किसी भक्त को भोजन। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो कराओ तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अन्नदान से बड़ा इस धरती में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। होए तो आप मुझे बताइएगा। हमारे सनातन में तो किसी बच्चे का जन्म होए तो अन्नदान होता है, कोई की मृत्यु होए तो अन्नदान होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होए तो पंजीरी अन्न की बनती है, अन्नदान होता। प्रसाद वो अन्न ही तो है कि भाई हम पेट भर भोजन आपको नहीं करा सकते, पर पंजीरी ले लो 1 चम्मच, इतना ही हम आपको दे सकते हैं। जो ये भी एक अन्नदान है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो यहाँ गौरी गोपाल में यदि सबको पेट भर भोजन मिल रहा है तो ये भगवान करा रहे हैं, और आप सबका सहयोग इस कार्य में करने योग्य है तो करिएगा। ये सेवा है, ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है, और हम गृहस्थों का धर्म होता है कि कोई भी साधु संताएं उनकी सेवा करें। कोई भी भक्ताएं, आप हमारे अतिथि हैं और आप यहाँ आएंगे तो आपको भरपेट भोजन मिलेगा, निश्चित मिलेगा। इसलिए मेरी माँ, यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला है। गाय के लिए आप चारा, मैंने कल बताया था कि गाय के लिए 3 सेट बन रहा है यहाँ पर, जहाँ गाय के लिए साल भर का भूसा स्टॉक किया जाएगा, और साथ में एक नंदीशाला। क्या है? नंदी है 125 और नंदी बढ़ रहे हैं, तो नंदियों को छोड़ेंगे तो हथियारे ले जाके काट देंगे।
गौ हत्यारे ले जाके नंदी को काट देंगे, खा जाएंगे। तो गाय के लिए तो फिर भी लोग करते हैं, पर मुझे एक नंदीशाला भी बनानी है। तो जहां नंदी रहे, तो नंदियों के लिए, गाय के लिए सब भूसे का स्टॉक बनाने की तैयारी है। ये गड्ढे हो गए हैं, कॉलम डलेगा, फिर शेड बनेगा। तो नंदीशाला भी बनानी है और भूसे का शेड भी बनाना है। तो आप भी भूसा रखने का, जो साल भर गायों के लिए भूसा का शेड बनेगा, उसमें थोड़ा निर्माण कार्य में सहयोग कर सकते हैं तो करिएगा। नंदीशाला के लिए थोड़ा 3 शेड में सहयोग कर सकते हैं तो कीजिएगा। आप जिस योग्य हैं कीजिएगा, बस काम चालू हो चुका है, बस आपके सहारे की आवश्यकता है। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल गौशाला में चारा भूसा का जो सहयोग करना चाहें कीजिएगा, आपकी यथाशक्ति। हम ये नहीं कहते कि आप इतना कीजिए, आपका मन हो वो कीजिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का रहना खाना, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। इन बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क है। आप भी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ निःशुल्क। ये एक कक्षा, एक क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे अलग हैं, तीसरी क्लास के बच्चे, मतलब कक्षाएं डिवाइड हैं अलग अलग। तो आपसे बस मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि आप भी बच्चों की शिक्षा में सहभागी बने। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क है। आप भी थोड़ा अन्नदान करें। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड होगा, जहाँ केवल शिक्षा नहीं संस्कार भी होगा और बच्चों का रहना, वहां पर पूरी पढ़ाई CBSE बोर्ड की निःशुल्क होगी। भारत का यह पहला स्कूल बनेगा जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। और केवल शिक्षा नहीं, ऐसे संस्कार, जिस संस्कार को पाकर बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाले ना, फिर हमें वृद्धाश्रम और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बदलाव शिक्षा से होगा। अब हम स्कूल बनाना तो चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव लाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तब संभव है जब आप लोग सहयोग करेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करते हैं। इनमें से कोई एक सेवा से आप जुड़ना चाहें तो अपने नाम जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यहाँ कोई भी सेवा संभव नहीं है। आप सहयोग करेंगे तो समझ लो कि इस शिक्षा में, इस विद्यालय के निर्माण में, गायों के भूसे के शेड के निर्माण में आप एक कदम मेरे साथ हैं। और आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये सेवाएं कैसे होंगी, ये सोचिएगा जरूर। आप उन दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है तो अवश्य इन हाथों को बढ़ाकर सार्थक कीजिएगा। धन को धर्म से जोड़िएगा। धन तभी शुद्ध होता है जब वो धर्म से जुड़ता है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और अपने नाम को यहाँ श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों तक पहुंचाया है। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। दर्शना जैन जी हरियाणा से हैं और आप 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके संपूर्ण रसोई की सेवा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सोडा जी कोलकाता से विशेष सहयोग, आर के वैश्य सहारनपुर से विशेष सहयोग, राजन कालेख जी खंडवा मध्य प्रदेश से आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। गणेश जैन जी दशरथ सैन जी खंडवा से हैं विशेष सहयोग। राधे मंडनो जी चांदवाड़ा से हैं, आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके साधु संतों को भोजन करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा जी बॉम्बे से विशेष सहयोग। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। नीरज जी दिल्ली से हैं, मोहन जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग, जागृति काशीपुर से हैं, 5,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार जी दिल्ली से 10,000 रुपए, राधिका जी गाजियाबाद से विशेष सहयोग, सविता अग्रवाल जी चंद्रकला अग्रवाल जी मैनपुरी से विशेष सहयोग, श्यामा श्याम कीर्तन मंडली गाजियाबाद से विशेष सहयोग, कमलेश जी दिल्ली से विशेष सहयोग, सुमित मित्तल जी पंजाब से विशेष सहयोग, विनय प्रियंका जी आगरा से 11,000 रुपए, श्रीमती केला देवी जी आप 31,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके अन्य क्षेत्र की सेवा करा रही हैं, संपूर्ण रसोई की सेवा करा रही हैं और 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके आप एक बदमा का सहारा बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें। इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं, नाम लिखवाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 27 तारीख से अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है, पोथी पाठ प्रारंभ होने जा रहे हैं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं। ब्रज 84 को उसकी यात्रा 10 से 16 मार्च पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में की जाएगी, तो आप भी 84 को उसकी यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 से 26 जनवरी श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग खाकचौथ थाने के बगल में सेक्टर 4 में भी पूज्य महाराज श्री माघ मेला में पहुंच रहे हैं, तो आप भी वहां पहुंच करके कथा का रसपान कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 से 11 फरवरी हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्व चंपारण बिहार में भी कथा होने जा रही है, तो आप भी वहां
पर पहुंच करके कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। मंच में जो यजमान आने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण दास जी जोधपुर से, बहादुर दास जी बिलाड़ से, श्रवण दास जी मद्रास से, बहादुर दास जी वैष्णव, मणक दास जी पाली, प्रेमदास जी वैष्णव, ओम प्रकाश जी, पवन जी, नवरतन जी और राजू दास जी। बोलिए, आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। अभी प्रयागराज में कथा होनी है 20 तारीख से। तो जो प्रयागराज आ रहे हैं, प्रयागराज में भक्तजन हैं, वो सब कुंभ मेले में, कुंभ क्षेत्र में कथा होगी। आप सब सादर सादर आमंत्रित हैं। गौरी गोपाल रसोई तो प्रयाग में चल ही रही है, कथा की धारा भी बहेगी। भगवान ने अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे अपमानित करके निकाल दिया, अर्थात अर्जुन ने। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवत धाम पितामह गए। पांचवा पांडव, भगवान ने अपनी लीला पूरी की, परम धाम को गए। पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। जैसे 7 कलयुग के राजा परीक्षित जी बने, मां कुंती बुआ भगवत धाम गई। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, शाप में लाओ, जैसे 7 दिन में मरना हो, वो क्या करें। सुखदेव भगवान का पूजन परीक्षित जी ने किया। सुखदेव भगवान से कहा मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं त्रिपदे श्रीमते नारायणाय नमः। ओम चंद्रमा मनसोजातश्चक्षुः शूर्गोजाय तस्मोत्रादवायुष्टप्राणश्चमुखा दग्नेरजाय मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब।